So welcome friends to our YouTube channel. Myself Inderpreet Singh, all in a rank 5 in CDSIMA, rank 29 in FTET. आज हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारे एसएसबी इंटरव्यू में। बेसिक से पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहला टेस्ट क्या है? OIR। OIR में मान लो आपको एक शीट मिली है, फिर आपको उस पर डिटेल्स वगैरह भरनी है और आपको एक रैंडमली एक चीज़ बोल दी गई कि आपकी जो शीट है उसके लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे अपना चेस्ट नंबर लिखो। मान लो चेस्ट नंबर 5 है और उसे सर्कल कर दो। आप ये भूल गया, आपने चेस्ट नंबर नहीं लिखा या सर्कल करना भूल गए, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन को ब्रेक किया आपने। आपको एक इंस्ट्रक्शन पास करी गई थी और आपने उसे फॉलो नहीं किया। पर जब आपकी ये शीट आपके असेसर देखेंगे, या मान लो ये शीट आपकी पीपीडीटी की है, पीपीडीटी की शीट जब जीटीओ देखेगा तो वो देखेगा कि आपने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन को वायलेट किया हुआ है, तो ये आपके कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव में लेके जाएगी। जब आप एसएसबी इंटरव्यू में एंटर कर लिया, आपने सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी आप OIR टेस्ट दे रहे हो या पीपीटी देने बैठे हो, तो आपका मतलब है कि आपको एक छोटी सी छोटी डिटेल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो कुछ भी हो सकता है, नाम को अंडरलाइन कर दो, निकनेम को ब्रैकेट में डाल दो, कुछ भी है वो, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद चलते हैं। मान लो आप अभी OIR का हो गया, फिर आपको पीपीटी पे नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस मिली, आपने वो सब कर ली। सेकेंड डे मान लो आपका अभी साइक टेस्ट है, ठीक है, साइक टेस्ट है आपका। तो उसमें आप क्या है कि आपको उसमें भी आपको हर चीज़ पे ध्यान देना। मान लो आपको कि पीपीटी की बात करें तो मान लो इसमें आपको बोला गया है, मान लो पीपीटी की शीट है, ठीक है, या मान लो उसकी शीट है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहता है। मान लो उसमें आपको बोला गया है कि जो आपका मेन कैरेक्टर है उस पर आपको सिर्फ डॉट मारना है। पर हम मोस्टली क्या करके जाते हैं प्रैक्टिस, कि हम मेन कैरेक्टर को एनसर्कल करते हैं और उसके बीच में उसकी एज वगैरह, मूड वगैरह वो सब लिखते हैं। लेकिन मान लो ऑन दैट टाइम साइकोलॉजिस्ट ने इंस्ट्रक्शन चेंज कर दी कि आपको मेन कैरेक्टर पे डॉट बनाना है एंड बाकी सब कैरेक्टर्स पे अंडरस्कोर करना है। और आपने जैसे प्रैक्टिस किया हुआ उसी हिसाब से जो वहाँ पे पेन डाउन कर दिया, तो चांसेस अबाउट टू ज़ीरो हो जाएंगे यार कि आप स्क्रीन इन हो जाओ। बिकॉज इन डिफेंस फोर्सेस वी आर जस्ट फॉर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आपको मैं कैसे समझाऊं कि छोटी छोटी डिटेल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कि ये आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे दी जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो। जैसे ये बताया कि चेस्ट नंबर वगैरह, छोटी सी चीज़। उसके बाद देखते हैं कि साइक टेस्ट में भी नॉर्मल डिटेल्स आपको बता दी, ठीक है। मान लो कि साइक टेस्ट में और बोला जा रहा है कि वैट में आपने कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करना है, या नॉर्मल चीज़ें जैसी भी हो गई, तो ऐसी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगी कि आपको एक बार बोल दिया गया कि पेन डाउन कर दो तो पेन डाउन कर देना है। उसके बाद आप 2-3 लेटर अगर एक्स्ट्रा लिख दोगे ना, या तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर साइकोलॉजिस्ट ने आपका चेस्ट नंबर नोट कर लिया, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने आपका चेस्ट नंबर नोट कर लिया ना कि इस बच्चे ने, मैंने बोला था कि SRT का टाइम ख़त्म हो गया लेकिन इसने 1-2 और SRT लिखी है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो बिल्कुल नहीं देगी, पर आपको नेगेटिव में जरूर लेके जाएगी कि इस बच्चे ने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से फॉलो नहीं करी थी। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रिक्टली लेना है। फिर उसके बाद जीटीओ में भी वही है। मान लो जीटीओ, मान लो जैसे मोस्टली क्या होता है कि कमांड टास्क चल रहा है, तो हमें बोला जाता है कि सब बच्चे इसी इधर तक देखेंगे और कमांड टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो हम क्या पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। पर हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन पास कर दिया जीटीओ ने कि आपको गाइस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पर फिर भी हमें चुल मची रहती है कि यार देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसका कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसे क्या बातचीत चल रही है, क्या कैसा टास्क है, हमें हेल्प हो जाएगी अपना कमांड टास्क सॉल्व करने में। तो ये भी हमारे अगेंस्ट जाएगा भाई, इससे हमारे जो मार्क्स है वो कम होते चले जाएंगे, बिकॉज हमने जीटीओ की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन पास कर दी। जीटीओ में जब हम इंडिविजुअल टास्क करते हैं तो कई बार हम जब उस पर चढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है, यहाँ पे रस्सी लगी रहती है, रस्सी को पकड़ के इसे नीचे आ जाते हैं। तो इसमें कई बार वो बोलता है कि ऊपर चढ़ के अपना चेस्ट नंबर बोलो, फेवरेट एक्ट्रेस या अपनी गर्लफ्रेंड, ऐसे नाम बोलो, तो हम वो भूल जाते हैं। उसमें भी क्या है कि हम अंडर प्रेशर या अंडर अंडर टाइम बाउंड जब सिचुएशन आएगी तो हम इंस्ट्रक्शन भूल जाएंगे, हमें क्या करना है वो हम भूल जाते हैं। मोस्टली ऐसे होता है। तो लेकिन आपको ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखने हैं। इंस्ट्रक्शन भूलनी नहीं है, इंस्ट्रक्शन को गलत नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन भूलना तो एक टाइम में माना जा सकता है, इंस्ट्रक्शन को गलत करना और ज़्यादा गलत है। कि यहाँ पे आपको बोला था कि फेवरेट एक्टर का नाम बोलना, आप एक्ट्रेस का बोल रहे हो, ठीक है, फेवरेट क्रिकेटर का नाम बोलना, आप फेवरेट कुछ फुटबॉलर बोल दे रहे हो, तो वैसी दिक्कत हो जाती है। हमें लगता है कि यार मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूँ तो फुटबॉल का बोल देता हूँ, तो वो इंस्ट्रक्शन वायलेट हो गई। इंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है यार। इंस्ट्रक्शन इज़ लाइक द बेस ऑफ योर एसएसबी। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना यार,
तो आधी आधी रेस आप जीत चुके हो। अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो होगी ना, तो मान लो आधी जो है ना, आधी गेम आपने जीत लिया, अब आधी बची है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर पाते। जब मैं रिकमेंड नहीं हो पा रहा था, मैं 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, एंड देन फिर मैं 2 बार रिकमेंड हुआ। तो मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि इस पर तो मैं इंस्ट्रक्शन ही ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो एटलीस्ट जितना वो बोल रहे हैं उतना तो मैं ध्यान से कर लूँ, पर उतना भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस को आपने ध्यान से सुनना है। इससे आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस को आप जब डेली लाइफ में कर रहे हो ना, आपके घर वाले जैसे आपको बोल रहे हैं तो वैसे भी आप करो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को डेली रूटीन में फॉलो करो। डेली आपको कोई जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है, अगर आप मम्मी आपको बोल रही है कि सामान लेके आ, तो वैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे करो। तो तभी आप वैसे वहाँ पे भी आपका माइंड जो है वैसे प्रोसेस करेगा कि जैसे इंस्ट्रक्शन पास हुई है मैं वैसा ही करूँगा। अभी आप बंदे क्या वहाँ पे चंट बनने की कोशिश करते हैं कि ऑफिसर ने बोला है कि 2 कदम चलो, तो वो सोचते हैं कि यार मैं 3 कदम चलूँगा, तो ऑफिसर दिखेगा कि ये बच्चे ने एक्स्ट्रा किया। एक्स्ट्रा नहीं किया, आपने इंस्ट्रक्शन को वायलेट किया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को वायलेट नहीं करना है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली मतलब कि अगर 2 कदम चलने को बोला है तो 2 कदम ही चलने हैं, तीसरा कदम आपको अलाउड ही नहीं है, ठीक है। इसी से फिर हम जो रेड कलर होते हैं, ब्लू कलर, वाइट कलर, इन सब का वो भी हम वायलेट इसी तरीके से कर देते हैं, बिकॉज हम इंस्ट्रक्शंस को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखो, फिर हम 4 रूल जीटीओ के रूल्स भूलते चले जाते हैं। इस सब में डिटेल वीडियो आएगी कि जैसे मतलब क्या पीपीटीटी में कौन से रूल्स रहते हैं, कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सब में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे मतलब कर सकते हो, मतलब एक मतलब बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस को आप कैसे ध्यान में रखोगे, कि इंस्ट्रक्शंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। होपफुली मैं मतलब गैस करता हूँ। फिर इंटरव्यू की चलो बात कर लेते हैं। इंटरव्यू थर्ड हमारा इंटरव्यू रह गया। इंटरव्यू में क्या इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन भूल जा रहे हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बेसिक इंस्ट्रक्शन ये रहती है। फिर उसके बाद टाइम कैसे मतलब कैलकुलेट करना है आपको, किस जैसे मान लो कि आपको बोल दिया गया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ फॉर 1 मिनट, और आप 3-4 मिनट बोल दिए कि मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन ब्रेक होगी कि आपको सिर्फ 1 मिनट अलाउ किया गया था बोलने के लिए और आप 3-4 मिनट बोल रहे हो। तो ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मतलब इंस्ट्रक्शंस हर चीज़ में, आपके तीनों टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस बेस है आपका। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो किया तो आपके रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे अगर वो आप घर से सोच के जा रहे हो कि 0% चांस है भाई मेरा तो होने नहीं वाला, जैसे मैं जाता था ऑब्वियसली, तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर दिया तो 50% पे आ जाएगा, फिर गेम बचेगी 50% की, जिसके लिए ऑब्वियसली मैं हेल्प करूंगा जैसे जितनी भी हो सकेगी इस चैनल के थ्रू। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इस वीडियो को शेयर करो जो बंदे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।